कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, डोनट्स होते हैं, इनमें बहुत सारी शुगर्स होती हैं, तो हमें इनका सेवन सिर्फ महीने में या 1-2 बार ही करना चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट और अगर एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है तो सबसे पहले अपनी बॉडी को सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑयली फूड है, शुगर फूड है, ये पता तो था कि खाना नहीं है, कम खाना है, लेकिन जब से ये मैसेज आए हैं, सीबीएसई के सर्कुलर आए हैं, तो एग्जैक्टली पता लग रहा है कि किस में कितना शुगर है, कितनी कैलोरी है। बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर अब सीबीएसई बोर्ड अलर्ट मोड पर है और इसीलिए आप देखिए कि सीबीएसई स्कूल्स में ये निर्देश जारी किया गया है कि आपको नोटिस बोर्ड लगाने हैं, ऑयल बोर्ड लगाना है, शुगर बोर्ड लगाना है। और इसलिए आप देखिए ये आनंद विहार सीबीएसई स्कूल है जिसमें आप देखें कि ऑयल बोर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप जंक फूड खाते हैं या कौन सी जो डिश है वो खाते हैं तो उसमें कितना ऑयल होता है या कितना फैट होता है और वो आपकी हेल्थ के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए आप देखिए ये जो ऑयल बोर्ड है ये खुद जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तैयार किया है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो शुगर बोर्ड है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और इसमें इसे खुद बच्चों ने तैयार किया है क्योंकि उनको पता है कि कितनी शुगर उनको लेनी है, कितनी शुगर अगर वो ज़्यादा लेते हैं तो उनकी हेल्थ पर जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पड़ेगा। इसलिए आप देखिए यहाँ पर हर एक जो चीज़ें हैं उसको बहुत विस्तार से समझाया भी गया है कि आप अगर कौन कौन से ड्रिंक्स लेंगे या फिर अगर पिज़्ज़ा बर्गर भी खाते हैं तो उसमें कितना शुगर है, ये आपके लिए कैसे हानिकारक हो सकता है और कैसे आपके मोटापे को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। डोनट बच्चों को बहुत पसंद होता है, इसलिए आपको यहाँ देखिए डोनट बने हुए, आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, चॉकलेट्स बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ पे शुगर के साथ इनको मेंशन किया गया है। और ये देखिए ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है बोर्ड पे और ये बताया गया है कि इनसे आपको बचना है और किस तरीके से बचना है खुद बच्चों से ही हम बात करेंगे। आपको पता है कि हेल्थ बढ़ रही है या मोटापा बढ़ रहा है तो आपको कैसे जागरूक रहना है, कब कब क्या क्या खाना है? मैम टाइम में जो भी मील लेते हैं उसको टाइम में लेना चाहिए। अच्छा, और आपके टीचर्स आपको कितना बताते हैं, आपको कितना अवेयर करते हैं और आपके माता पिता आपको कितना जागरूक करते हैं? मैम करते हैं, मैम बायोलॉजी की मैम सीमा मैम भी हमको बोलती हैं कि अच्छा, तो अब आप कितना अवेयर हो गए? आपको खुद लगता है कि आपको अब अपना वेट कम करना है? यस मैम। कितना कम करना है? मैम अभी तो मेरा वो 45 कुछ है तो तो अभी आपको लग रहा है कि आपको कम करना है? हाँ। तो आप शुगर लेते हो? नो मैम, नहीं लेते। आपको ये जंक फूड पसंद है, आप खाते हो? मैम इतना नहीं। नहीं खाते। अच्छा, तो ये बच्चे भी हमारे साथ, आप लोगों ने खुद बोर्ड तैयार किया, क्या अवेयरनेस आप दूसरे बच्चों को भी समझा रहे हैं? शुगर कम खानी चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, डोनट्स होते हैं, इनमें बहुत सारी शुगर्स होती हैं, तो हमें इनका सेवन सिर्फ महीने में या 1-2 बार ही करना चाहिए। इससे पहले आप लोग खाते थे डोनट्स या फिर चॉकलेट्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स? इससे पहले हम लोग ये सारी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते थे, लेकिन हमने इसमें जो अवेयरनेस देखी है उसके बाद हमने इसका यूज़ करना कम कर दिया है और इससे नॉलेज गेन करी है, जिससे हमें पता चला कि इससे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और अब हम इसका सेवन कम करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। सच में ऐसा है कि आप लोग कम खाएंगे? आप अवेयर हो गए आप? जी इससे पहले खाते थे? हाँ, खाते थे। थोड़ा दांत में कैविटी लगी थी, फिर उसके बाद हमारे टीचर्स ने बताया कि क्या क्या खाना है, कैसे खाना है, किस में कैलोरीज होती हैं। कैविटी लग चुकी है मतलब आपको? हाँ। अच्छा, आपको भी पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, शुगर और ये जंक फूड और ऑयल बोर्ड से आपको कितना अवेयरनेस मिली है? हमें ना वो ऑयल से ऑयल से बचना चाहिए, शुगर कम लेना चाहिए। आपको पता था पहले या फिर अभी अभी आपने बंद किया? पहले तो नहीं पता था, जब मैम ने बोला था कि अब ये वो होता है तो वो इसमें डिफेक्ट्स वो डिसेबिलिटीज होती है। ये बच्चे और भी हैं जिन्होंने ये सारे जो ऑयल बोर्ड बनाने में मदद की है। आपको पता है ये कितना हार्मफुल है और कितना कितना शुगर, कितना ऑयल आपको लेना है? यस मैम, बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है अपनी हेल्थ के लिए और डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। इससे पहले आप खाते थे जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते? हाँ, हम ज़्यादातर तो अट्रैक्टेड ही होते हैं इन सारी चीज़ों के तरफ, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें नहीं कंज्यूम करना चाहिए बिकॉज ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को हार्म करता है, एज वेल एज ओबेसिटी जो है वो डिजीज़ भी कॉज करता है हमें। बनाया है खुद, तो कितना आपको अब पता चल गया है कि अरे हम तो इतना कैलोरीज गेन कर लेते थे, इतना कैलोरीज खा लेते थे, क्योंकि पसंद तो सबको होता है। मैम अब पता चल गया तो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा जंक फूड में। यस मैम। आप करते हैं कंट्रोल? यस मैम, पहले तो हम लोग जब हमें ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी तो हम लोग इसका इंटेक ज़्यादा ही करते थे फॉर ऑफ कोर्स, बट अब जैसे हमें पता चल चुका है कि ये बहुत हार्मफुल होता है तो वी विल कंट्रोल आवर डाइट। आपको पता है अब आप अवेयर हैं?
यस मैम, हमारी फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो एक बैलेंस डाइट और अगर एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है तो सबसे पहले अपनी बॉडी को सपोर्ट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल भी हैं आनंद बिहारी स्कूल के शैलेश चोपे जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, बोर्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ऑयल बोर्ड और शुगर बोर्ड। आप लोग किस तरीके से इन बोर्ड्स के ज़रिए बच्चों को जागरूक भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे आपको इन चीज़ों से बचना है? देखिए बेसिकली क्या है, जब से ये सर्कुलर आया है और इवन अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा था 10% रिड्यूस करना है, तो तभी से हमने ये स्कीम चालू कर दिया था। और जब से सीबीएसई ने अवेयरनेस बढ़ाई है, ये देखते हुए कि आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कत आएगी ओबेसिटी वगैरह की, तो हमारे बच्चों को हम अभी तक जो सर्कुलर्स आए हैं उसके बेसिस पर असेंबली में हम प्लेस कर चुके हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं, रेगुलर बेसिस पर हम टीचर्स हमारे बच्चों को बताते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कैंपस देखेंगे, लिफ्ट होने के बावजूद हमारे बच्चे सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं, सो दैट कि उनको ऊपर नीचे जो सीढ़ियों से वॉकिंग होता रहे, उनकी मूवमेंट होती रहे। हमारे यहाँ लंच में जो सिस्टम है, हमारे यहाँ पर मैट्स खरीदे गए हैं और वो मैट्स पर बच्चे बैठकर लंच करते हैं, दौड़ते भागते लंच नहीं करते हैं। टीचर्स हमारे बच्चों को रेगुलरली अपडेट करते हैं, अवेयर करवाते हैं। अगर ज़्यादा पेरेंट्स ऑयल फूड भेज रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं भेज रहे हैं, तो उनको कब कब आप लोग मैसेजेस के थ्रू जागरूक करने की कोशिश करते हैं? हालांकि पेरेंट्स अब आजकल जागरूक भी हैं ज़्यादातर। जी, यूजुअली कुछ पेरेंट्स हम जब देखते हैं कि लंच में पूरियाँ या तला हुआ सामान जब आता है, तो हम पेरेंट्स को अपने पीटीएम के थ्रू भी उनको इन्फॉर्म करते हैं, और हमारे यहाँ पेरेंट्स और टीचर का कम्युनिकेशन रेगुलर रहता है, तो उस बेसिस पर भी हम इन्फॉर्म करते हैं। सर, ऑयल बोर्ड और शुगर बोर्ड खुद बच्चों ने तैयार किया है, तो ऐसे में बच्चे जागरूक भी होंगे और दूसरे बच्चों को बताएंगे भी कि क्या क्या खाना है, कितनी शुगर लेनी है, कितना ऑयल लेना है। इससे कितनी मदद मिलेगी? इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली ऑयली फूड है, शुगर फूड है, ये पता तो था कि खाना नहीं है, कम खाना है, लेकिन जब से ये मैसेज आए हैं, सीबीएसई के सर्कुलर आए हैं, तो एग्जैक्टली पता लग रहा है कि किस में कितना शुगर है, कितनी कैलोरी है, और इतनी ज़्यादा कैलोरीज के बारे में अवेयरनेस बच्चों को सही में नहीं था। जब से ये मैसेज आया है तब से अवेयरनेस आना शुरू हुआ है, और पर्टिकुलरली हर फूड के बारे में पता लग रहा है। और बच्चे क्योंकि खुद बना रहे हैं, तो वो बच्चे जो अनअवेयर थे, वो खुद बनाने से उनको सही में पता लगता है, वो अपने पीयर ग्रुप को भी बताते हैं, अपने दोस्तों को भी बताते हैं। बहुत फ़ायदा है इसका, डेफिनेटली। दलिया खाते हो? हाँ, क्यों खाते हो? क्योंकि सेहत के लिए अच्छा रहता है। पिज्ज़ा बर्गर खाते हो? मैं अच्छी चीज़ खाता हूँ। कोई बच्चा अनहेल्दी फूड लाता भी है तो दूसरा बच्चा आके मुझे बोलता है कि मैम ये अनहेल्दी फूड लेकर आए हैं। ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, वरना आपके पेट में दर्द हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। वैसे हमें भी वैसे बहुत क्रेविंग्स होती हैं, जैसे पिज़्ज़ा खाने की, बर्गर खाने की, ऐसे जंक फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता, लेकिन हम उसे कंट्रोल करते हैं। बच्चों को तो बहुत पसंद होता है ना जंक फूड। उससे हमारे हेल्थ को नुकसान होता है। बच्चों की डाइट जितनी ज़्यादा हेल्दी होगी, बच्चे उतने ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। इसीलिए आप देखिए कि इस वक्त हम एक क्लासरूम में है जो कि KG1 है, और यहाँ पर आप देखिए बच्चों का जो टिफ़िन बॉक्स है वो आपको दिखा रहे हैं, और इसमें हेल्दी डाइट लेते हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये बच्चा है जिसमें आप देखें कि केले हैं और एप्पल है, और जो फ्रूट्स हैं वो बच्चे खा रहे हैं। बेटा, आप रोज़ ब्रेकफास्ट जब करते हैं तब फ्रूट्स खाते हैं स्कूल में जब आते हैं, या फिर रोटी सब्जी भी खाते हैं? रोटी सब्जी लेके आता हूँ, मैगी लेके आता हूँ। हाँ, और और एप्पल कभी पसंद है आपको? हाँ। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर एक जो बच्चा है ये अपने टिफ़िन बॉक्स में रोटी सब्जी खा रहा है। बेटा, आपको पसंद है रोटी सब्जी? हाँ। टिफ़िन में क्या खाते हो? और फ्रूट्स खाते हो? हाँ। और चाउमीन, मैंगो, और कुछ पिज़्ज़ा या ये सब पसंद है आपको? नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं खाते। तो दलिया खाते हो? हाँ। कितना पसंद है? बहुत। बहुत। क्यों खाते हो? क्योंकि सेहत के लिए अच्छा रहता है। अरे बाप रे, किसने समझाया आपको ये? मम्मी ने। मम्मी ने। तो देखिए बच्चा खुद कह रहा है कि सेहत के लिए रोटी सब्जी बहुत अच्छी होती है। और एक और बच्ची हमारे साथ है। बेटा, आज आप क्या खा रहे हो? अपने टिफ़िन में क्या लेकर आए हो? जैम और ब्रेड। ब्रेड। तो आपको क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा क्या खाते हो? फ्रूट्स खाते हो? कितना पसंद है? बहुत। फ्रूट्स पसंद है? पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो? क्यों? मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? मैं अच्छी चीज़ खाता हूँ। अच्छी चीज़ खाता हूँ। देखो, क्लास टीचर है, उन्हीं से बात करेंगे। मैम,
बच्चे जो है हेल्दी डाइट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। टिफ़िन कब कब चेक होता है, क्या पैरामीटर्स हैं? यूजली हम इनके टिफ़िन चेक करते हैं, और कभी जैसे कुछ अनहेल्दी फूड अगर बच्चे लेकर आते हैं तो वी यूज़ टू इंस्ट्रक्ट देम इन द क्लास कि वी शुड टेक हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड जो है हमको नहीं लाना है। पेरेंट्स को क्या क्या बताते, क्या क्या उनको देखिए मैम, हम पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोटिस एंड मैसेजेस, एंड एट द टाइम ऑफ PTM वी यूज़ टू इंस्ट्रक्ट देम कि व्हाट टू सेंड इन द स्कूल, इन देयर लंच बॉक्स। ये सारी चीज़ें जो है हम पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं एट द टाइम ऑफ PTM, क्योंकि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन उसी वक्त हो पाता है हमारा उनसे। इसके अलावा जो है हम लोग वी यूज़ टू सेंड देम नोटिस कि डोंट सेंड देम अनहेल्दी फूड्स लाइक दैट। तो पेरेंट्स ज़्यादातर नहीं भेजते हैं अनहेल्दी फूड, और अगर कोई बच्चा अनहेल्दी फूड लाता भी है तो दूसरा बच्चा आके मुझे बोलता है कि मैम ये अनहेल्दी फूड लेकर आए हैं। तो ये एक गुड साइन है कि अब इस एज में, जो 4 years के एज में, दे कैन अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ हेल्दी फूड एंड व्हाट इज़ अनहेल्दी फूड। इस वक्त हम कक्षा 4th में है, क्लास 4th में है, और इसमें आप देखिए बच्चे यहाँ पर आपको लंच करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स में क्या है, बच्चे क्या लेकर पहुँचे हैं, ये देखिए एक बच्चा है जो यहाँ पर लंच कर रहा है, और इसके पास में इडली है, यानी हेल्दी डाइट जो बच्चा है वो ले रहा है। और ये छोटी बच्ची है जो क्लास 4th की है, यहाँ पर इसके बच्ची के जो टिफ़िन है इसमें रोटी सब्जी है। और पेरेंट्स इस बात से ये समझ आ रहा है कि बच्चे जो अभिभावक हैं वो खुद अवेयर हैं और बच्चों को रोटी सब्जी दे रहे हैं ताकि बच्चे हेल्दी डाइट लें और जंक फूड से दूर रहें। मम्मी पापा या टीचर आपको बताते हैं कि कितनी शुगर खानी है, कितना ऑयल खाना है, कैसे हार्मफुल है, कैसे आपके हेल्थ के लिए परेशानी बन सकती है, सब बताते हैं कभी? हाँ, क्या बताते हैं? बोलते हैं ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, वरना आपके पेट में दर्द हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। हाँ। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम बीमार हो सकते हैं। तो आप कब कब बाहर का खाते हो? आप खुद अब जानने लग गए हैं कि कब आपको बाहर का खाना है? कभी कभी संडे को। संडे को? अच्छा। बेटा आपको क्या पसंद है? मुझे रोटी सब्जी। रोटी सब्जी क्यों पसंद है? क्योंकि इससे हेल्थ अच्छा रहता है। आप जंक फूड खाते हैं? जंक फूड हाँ, थोड़ा बहुत। कब कब खाते हैं? जब संडे को। आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको बताते हैं कि क्या खाना है, शुगर कितनी लेनी है, ऑयल कितना लेना है, ये आपको बताते हैं? क्या बताते हैं? बोलते हैं ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और शुगर? शुगर थोड़ा खा सकता है। थोड़ा खा सकता है। अच्छा। आप रोज़ रोटी सब्जी लेकर आते हैं या कुछ अलग अलग, पूरी सब्जी, पराठा, ये भी लेकर आते हैं? नो मैम, रोटी सब्ज़ी लाते हैं, लेकिन जब सैटरडे होता है तो उस दिन हम लोग ला सकते हैं जंक फूड। लेकिन मैं जंक फूड सिर्फ महीने में 1 बार ही खाती हूँ, एक टाइम में। क्यों एक बार क्यों? बच्चों को तो बहुत पसंद होता है ना जंक फूड। मैम, क्योंकि उससे हमारे हेल्थ को नुकसान होता है। तो ये आपको कौन समझाता है और आपको कैसे पता है? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे अब जागरूक हो रहे हैं और उनको ये चीज़ पता है कि उनको क्या खाना है, कितना खाना है, ऑयल कितना लेना है, शुगर कितनी लेनी है, आपको पता है? यस मैम, ये सब टीचर्स एंड पेरेंट्स सब बताते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स ही बताते हैं। कितना आपको बताती हैं? मम्मी बोलते हैं कि शुगर खाओ, लेकिन इतना भी मत खाओ कि मतलब आपकी हेल्थ को हार्मफुल होए थोड़ा। आप जो बाहर में जो ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कोल्ड कॉफ़ी या बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को पसंद होती हैं, वो आप खाते हो? नहीं, मेरी मम्मी तो बोलती हैं अगर आपको पीना है तो फ्रूट जूस पियो सब, या फ्रूट जूस में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो का जूस, एप्पल जूस, पाइनएप्पल, हाँ, घर पे बना हुआ शुगर केन जूस, इन सबको पीना चाहिए हमें। उससे दूर रहना चाहिए। हाँ, मतलब शुगर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, इतना भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस वजह से हमारे हेल्थ को हार्मफुल होता है। अच्छा, तो आप दूसरे बच्चों को भी बताते हैं जब वो टिफ़िन लेकर आते हैं और ऐसी अनहेल्दी डाइट लेकर आते हैं तो? हाँ, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको लाना है तो फिर आप सैटरडे को ही लाइए बस। अच्छा बेटा, आपको भी पता है कि कौन से हेल्दी फूड है, कौन से नहीं है, कितना ऑयल खाना है, कितना नहीं खाना है? हाँ। कौन बताता है आपको? मेरी मम्मी। और बताती हैं? मैम बोलती है कि मैम मैं स्कूल में बस 3 या 2 बार ही जंक फूड लाया हूँ। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे अपन को हार्मफुल होता है। तो आपको पता है ये चीज़? तो आप जंक फूड खाते हो कि नहीं खाते? मैम कभी कभी हफ्ते में 1 बार। अच्छा, और चॉकलेट? चॉकलेट नहीं। वैसे हमें भी वैसे बहुत क्रेविंग्स होती हैं, जैसे पिज़्ज़ा खाने की, बर्गर खाने की, ऐसे जंक फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता, लेकिन हम उसे कंट्रोल करते हैं जस्ट बिकॉज हमारे टीचर्स कहते हैं और पेरेंट्स कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ये सब खाओगे तो उसमें फ़ैट बहुत होता है और उसके साथ साथ आपको बीमारी भी बहुत होने लग जाएगी उससे। आपको पसंद है जंक फूड या आप रोटी सब्जी लंच में खाना पसंद करते हैं?
मुझे पसंद है बट मैं कभी कभी लेके आती हूँ और बेसिकली रोटी सब्जी देती है मेरी मम्मी। आपकी मम्मी आपको बताती हैं आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? हाँ, वो कहती हैं कि रोटी सब्जी खाना ज़्यादा अच्छा होता है जंक फूड से, उसमें बहुत ऑयल होता है। वैसे बच्चे जब टीनेज में होते हैं जंक फूड खाना बहुत पसंद होता है, तो आपको पसंद है क्या, या फिर आप अवेयर हैं अपनी हेल्थ को लेकर? वैसे पसंद तो सबको होता है बट वी आर अवेयर ऑफ कि हाँ हमें लाइक हेल्दी रहना है, फिट दिखना है, पर फिर भी हमें अच्छा लगता है लाइक क्रेविंग्स एंड ऑल। तो कभी कभी खा सकते हैं। हाँ, कभी कभी तो हम लोग भी खाते रहते हैं लाइक मंथ में 1-2 बार, तो अच्छा लेकिन लगता ये पता है कि जंक फूड अगर ज़्यादा खाएंगे या अनहेल्दी डाइट ज़्यादा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे? यस मैम, मोटे हो जाते हैं। मम्मी पापा बहुत बोलते हैं कि ये खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्रेविंग सबको होती है कि थोड़ा बहुत खा लें। तो सैटरडे, जैसे हम सैटरडे संडे को पिकनिक में हम लोग जाते हैं तब खा लेते हैं थोड़ा बहुत। आप कितना अवेयर हैं और कितना पता है आपको हेल्दी अनहेल्दी डाइट को लेकर, शुगर को लेकर, ऑयल को लेकर? मोस्टली शुगर्स कोल्ड ड्रिंक्स में होती हैं। हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि जूसेस ना पिए। हम मम्मी पापा से बोलते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स दो, हमें जूसेस नहीं पसंद, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि एक कैन में एटलीस्ट 10 स्पून शुगर होती है। वो हमारे, आप कितना लेते हैं कितना नहीं लेते हैं, कब कब लेते हैं? अगर हम कभी बाहर जा रहे हैं लाइक 2 हफ्ते में 1 बार, तो थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्सेसिव लेना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको पता है कि कब कब क्या क्या लेना है, कौन सी क्या पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? फास्ट फूड ऑब्वियसली सबको पसंद होते हैं, बट मैं ये प्रेफर करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा रोटी सब्जी और हेल्दी फूड ही लेना चाहिए। नहीं तो आप क्या खाते हो? लेना तो चाहिए, आप क्या खाते हो, आप पसंद क्या है? जंक फूड, लेकिन मैं रोटी सब्जी खाती हूँ ज़्यादा। और आप? रोटी सब्जी खाते से फेवरेट तो पाव भाजी, लेकिन पेरेंट्स रोटी सब्जी अलाउ करते हैं। रोज़ या हफ्ते में कभी पराठा पूरी भी अलाउड है? मतलब पूरी ज़्यादा अलाउड नहीं, पराठा आता है, पूरी मंथ में होती है। आपको पराठा पूरी अलाउ है या फिर बिल्कुल भी मम्मी मना करती है? नहीं, पराठा और पूरी ये सब तो अलाउड है, बट पूरी सिर्फ महीने में कुछ टाइम ही बनती है। मम्मी बताती हैं कि कब कब खाना है? हाँ, एकदम ओकेजनली बनती है हमारे यहाँ पूरी। तो आपको पता है कब कब क्या क्या खाना है, मम्मी बताती हैं? हाँ, लाइक मम्मी प्रोबेबली कहती है कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ बिकॉज उसके अंदर प्रोटीन्स रहते हैं एंड ऑल थिंग्स। और ये सब जो फास्ट फूड्स रहते हैं इनमें कैलोरीज होती है जो आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हार्म कर सके। हाँ, तो आपके टीचर्स भी आपको बताते हैं और आपको खुद भी पता है? हाँ, टीचर्स भी हमको कहते हैं कि मंथ में सिर्फ कभी कभी लाया करो जंक फूड, बिकॉज हेल्दी फूड ज़्यादा अच्छा रहता है और इसको खाने से एनर्जी रहेगी। पसंद है जंक फूड या फिर नहीं पसंद है? पसंद है। कभी कभी खाते हैं पर मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ नहीं खाने से। तो देखो ये सब बच्चे हैं जो बता रहे हैं कंट्रोल बहुत करना पड़ता है, लेकिन पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसीलिए कभी कभी महीने में चॉइस का जो खाना है जंक फूड वो खा लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर वो हेल्दी डाइट की तरफ ही अब बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।